Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, नेक्स्ट वीक के लिए टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू की बात करें तो मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक के लिए हम इंडियन मार्केट्स एक कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। मंडे टू थर्सडे तक ये रेंज बहुत ही नैरो थी, लेकिन फ्राइडे को एक बड़ी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और मोस्ट ऑफ द इंडिसेस इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप 100 में करीब 0.5% के गेंस हमें देखने को मिले ड्यूरिंग द वीक। स्मॉल कैप में हालांकि अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, करीब 0.5% के लॉसेज हमें देखने को मिले ड्यूरिंग द लास्ट वीक। निफ्टी बैंक की बात करें अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस में, तो निफ्टी बैंक में 0.23% के पॉजिटिव गेन्स में देखने को मिले। फाइनेंशियल सर्विसेज भी इन ग्रीन बंद हुआ। निफ्टी आईटी में एक अच्छे गेन्स हमें करीब 3% के देखने को मिले। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी भी करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। जबकि कुछ सेक्टर जैसे जिसमें सबसे ज्यादा निफ्टी मीडिया ने अंडर परफॉर्म किया, 6% के लॉसेज हमें यहाँ पर देखने को मिले। निफ्टी एफएमसीजी भी एक कमजोर इंडेक्स बना हुआ है काफी टाइम से, जहाँ पर 1.5% के लॉसेज हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो में भी हमें नेगेटिव लॉसेज हमें देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते काफी एक ठंडा कामकाज हमें देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में हमें करीब 2% के लॉसेज देखने को मिले, अदरवाइज S&P 500 में 0.5% के लॉसेज, नेस्डैक में करीब 0.5% के पॉजिटिव गेन्स। जापान के बाजार में करीब 1% की हमें तेजी देखने को मिली। चाइना के बाजार में 0.36% के लॉसेज, हैंगसेंग में 0.53% के पॉजिटिव गेन्स। फुट्सी, डैक्स और कैप करीब करीब फ्लैटिश नोट पर बंद होते हुए दिखाई दिए। टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डिलीवरी में हमें काफी ब्रोकरेजेस के हमें एक पॉजिटिव टारगेट्स हमें आते हुए दिखे, जिसकी वजह से 17% के पॉजिटिव गेन्स हमें डिलीवरी में देखने को मिले। वेदांता में 10% के पॉजिटिव गेन्स देखे गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोमेंटम कायम है और 8.5% के पॉजिटिव गेन्स लास्ट वीक में भी हमें देखने को मिले। वोल्टास में भी करीब 8.5% के गेन्स देखने को मिले और मुन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस में गोल्ड में तेजी आने की वजह से 8% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। टॉप लूजर्स की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के काफी खराब गाइडेंस आई है इस क्वार्टर के लिए भी, जो हमारा Q3 आएगा। उन्होंने कहा है कि जो Q2 में हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, रिजल्ट्स खराब आए थे, वो Q3 में भी आगे कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में रहेगी। नेशनल एल्यूमिनियम में 9% के लॉसेज हमें देखने को मिले। पीवीआर आइनॉक्स में 8% के लॉसेज देखने को मिले। इसके अलावा सिंजिन और सोना कॉमस्टार में 6.5% तक के कट्स देखने को मिले। बायोकॉन में भी 6% की मंदी हमें देखने को मिली। मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा की बात करें तो कैश में एफआईआईज की तरफ से 227 करोड़ के सेलिंग देखने को मिली। डीआईआईज की तरफ से हालांकि हमें एक बाइंग देखने को मिली। नेट 2653 करोड़ का कैश मार्केट में इनफ्लो हुआ। एफआईआईज की तरफ से सभी एक्टिविटी हमें शॉर्ट ऑब्जर्व किए गए, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस में। निफ्टी विक्स की बात करें तो 10% के करीब कूल डाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया ड्यूरिंग द वीक, 13.05 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन डेटा की बात करें निफ्टी में सबसे पहले तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,500 पर बना हुआ है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 24,650 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 25,700 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 24,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 26,450 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.04 पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 53,000 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल ऑन 53,500 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 53,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 पर है। इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा नेक्स्ट वीक में हमारे लिए लाइंड अप है, जहाँ पर सबसे पहले इंडिया में 16 दिसंबर को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई का डाटा आएगा। 16 दिसंबर को ही डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का भी डाटा आएगा इंडिया में। यूएस की बात करें तो 16 दिसंबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का डाटा आएगा। 18 दिसंबर को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा और साथ में ही 19 दिसंबर को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर 0.25% 0.25 बेसिस 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा Q3 का जीडीपी डाटा भी 19 दिसंबर को आएगा और साथ ही में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा भी 19 दिसंबर को आएगा यूएस में। 20 दिसंबर को इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक जैसे हमने डिस्कस किया कि एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिला पूरे वीक में ही। करंट क्लोजिंग निफ्टी की 24,768 के लेवल पर है। 25,000, 25,200 और 25,450 का लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस देगा। तो वहीं निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा वो 24,350, 24,150 और 23,950 के लेवल पर मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक फ्राइडे को अगर छोड़ दे तो जहां पर काफी बड़ा स्विंग हमें देखने को मिला। अदरवाइज एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिला था। 53,583 पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 53,900, 54,500 और 55,000 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वहीं 53,000, 52,600 और 51,800 पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी फार्मा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए एक टॉप सेक्टर टू वॉच रह सकता है, जहां पर हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है और लास्ट डे फ्राइडे को एक काफी अच्छा रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिला। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले इन्फोसिस में डेली चार्ट्स पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2,000 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2,100 रुपीज के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1930 रुपीज। अशोक लेलैंड फ्यूचर्स में एक बुलिश पेनेंट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 235 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 247 रुपीज के टारगेट्स और 228 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। बिरला सॉफ्ट फ्यूचर्स में एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 590 रुपीज के नीचे 560 रुपीज के टारगेट्स और 605 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी का जो लास्ट वीक का मूव था वो एक काफी कंसोलिडेटेड रेंज में हमें देखने को मिला। 25,200 एज ए रेजिस्टेंस और 24,150 का लेवल ऐसे सपोर्ट निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी में बियरिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिला था, उसके बाद से 52,600 सपोर्ट का काम करेगा। तो वहीं 54,500 बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स नेक्स्ट वीक के लिए एक टॉप सेक्टर टू वॉच रह सकता है। थैंक यू।